कल्पना कीजिए, एक पत्रकार जिससे दक्षिण भारत के सुपरस्टार्स डरते थे। उसके पास अभिनेताओं, नेताओं और बिजनेसमैनों के खतरनाक निजी राज थे। 1944 की सुबह दिन दहाड़े उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद पूरे भारत में सनसनी और डर फैल गया। तमिल सिनेमा के दो सबसे बड़े सुपरस्टार गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन सवाल आज तक कायम है, क्या वे सचमुच दोषी थे या असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे सब कुछ नियंत्रित कर रहा था? ये भारत के सबसे रहस्यमयी और विवादित मामलों में गिना जाता। इस रहस्य को समझने पहले लक्ष्मीकांतन को समझना जरूरी है। सीएन लक्ष्मीकांतन साधारण पत्रकार बिल्कुल भी नहीं थे कभी। वे मद्रास, आज के चेन्नई शहर में रहते थे उस समय। 1940 दशक में तमिल फिल्म इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी। फिल्म स्टार्स लोगों के लिए भगवान जैसे बन चुके थे तब। लक्ष्मीकांतन समझ चुके थे लोगों को गॉसिप बेहद पसंद आती है, इसलिए उन्होंने सिनेमा थूथू और हिंदू नेशन पत्रिकाएं शुरू की। इनमें सितारों और अमीर लोगों के निजी राज छापे जाते, अफेयर्स, पैसों के घोटाले और छिपे रिश्ते उजागर किए जाते। कहा जाता वे सिर्फ खबरें नहीं, ब्लैकमेलिंग भी करते थे। अफवाहें थीं, वे पैसे लेकर विवादित खबरें रोक देते थे। धीरे धीरे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई दुश्मन बना लिए थे। अभिनेता उनसे नफरत करते, प्रोड्यूसर उनसे बेहद डरते थे हमेशा। कई ताकतवर लोग उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे चुपचाप। फिर आई 8 नवंबर 1944 की भयावह सुबह अचानक सामने। लक्ष्मीकांतन रिक्शा से मद्रास की सड़कों पर सफर कर रहे थे। अचानक कुछ लोगों ने उन पर बेहद खतरनाक हमला कर दिया था। हमलावरों ने उन्हें कई बार चाकू मारकर गंभीर घायल किया था। पूरा इलाका भय और दहशत से कांप उठा था तुरंत ही। सबसे चौंकाने वाली बात, हमला होते ही वे तुरंत नहीं मरे। खून से लथपथ हालत में उन्होंने पुलिस को बयान दिया था। बताया जाता उन्होंने अपने दुश्मनों के नाम भी बताए थे शायद, लेकिन अगले दिन गंभीर चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यहीं से भारत की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री शुरू हुई थी। आखिर लक्ष्मीकांतन की हत्या किसने और क्यों करवाई थी तब? पुलिस जांच शुरू हुई। शक तमिल फिल्म इंडस्ट्री पर गया तुरंत। कुछ दिनों बाद पूरे देश को चौंकाने वाली खबर मिली अचानक। तमिल सिनेमा के दो सबसे बड़े सितारे गिरफ्तार कर लिए गए। एम.के. त्यागराजा भागवथर हत्या केस में आरोपी बनाए गए। एन.एस. कृष्णन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये खबर लोगों के लिए पूरी तरह अविश्वसनीय और चौंकाने वाली थी। दोनों अभिनेता उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते थे। लाखों लोग उनके प्रशंसक थे और उन्हें आदर्श मानते थे। अब उन्हीं पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। पुलिस बोली, लक्ष्मीकांतन ने सितारों के खिलाफ अपमानजनक लेख लिखे थे, इसी कारण फिल्म इंडस्ट्री ने हत्या की साजिश रची थी, कथित। पूरा मामला मीडिया में सनसनीखेज सेलिब्रिटी स्कैंडल बन चुका था। कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा होने लगी थी रोजाना वहां। लेकिन जांच में सबसे बड़ी समस्या कमजोर सबूतों की थी हमेशा। गवाह बार बार अपने बयान बदल रहे थे और भ्रम फैला रहे। बचाव पक्ष बोला, जांच गलत और गवाह अविश्वसनीय थे पूरी तरह। विवादों के बावजूद अदालत ने दोनों अभिनेताओं को दोषी ठहराया। आखिर दोनों सुपरस्टार्स को जेल भेज दिया गया था। बाद में भी फैंस टूट चुके थे। तमिल सिनेमा पूरी तरह हिल गया था। लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं। मामला पहुंचा उस समय की सबसे बड़ी अदालत, प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल का फैसला आते ही पूरा मामला बदल गया। अचानक अदालत ने जांच में कई गंभीर कमियां और विरोधाभास पाए थे। इसके बाद दोनों अभिनेताओं की सजा पूरी तरह रद्द कर दी गई। अगर वे दोषी नहीं थे, असली हत्यारा आखिर कौन था? शायद सच्चाई हमेशा के लिए दबा दी गई थी उस समय पूरी तरह। आज भी लक्ष्मीकांतन मर्डर केस भारत का रहस्यमयी रहस्य माना जाता है।